हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिलेशन और फंक्शन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये सिंपल डेफिनेशन बुक में भी मिल जाएगी आपको। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब नेक्स्ट जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होंगी ए से बी। तो लेट सेट ए है, उसके अंदर एन एलिमेंट है, और सेट बी है, उसके अंदर एम एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर m इंटू एन, या n इंटू एम कर दो, कोई बात नहीं, वही चीज़ है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहले हमने जो रिलेशन ली है वो क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है? तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर मान लो कि सेट ए है। सेट ए के अंदर एलिमेंट हमने ले लिए ए और बी सी ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए। तो जो रिलेशन हम बनाएंगे ए बी बी सी और सी, ये सेट एक के ऊपर हमने एक रिलेशन बनाई है। इस जो रिलेशन जो बनाई है, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें हर एक एलिमेंट ना खुद से ही वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, और किसी से नहीं कर रहा। तो इस प्रकार जो रिलेशन बनती है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं हम वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन के लिए मान लेते हैं कि एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1, 3 और 5 ले लिए हमने इसमें। और जो रिलेशन है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी, और ए मान लो ए माइनस बी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? ओड नंबर। ये है हमारी रिलेशन। अब इसके अंदर ये एम्प्टी रिलेशन है या वॉइड रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी ओड, बट हमारे पास जो बी एक के अंदर एलिमेंट हैं वो सारे कैसे हैं? ओड हैं। और कोई भी ओड नंबर है उनका डिफरेंस कभी भी ओड नहीं आएगा। तो इसलिए आर क्या हो जाएगी? एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। जो नेक्स्ट रिलेशन है हमारी वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो क्या, उस पर मान लेते हैं कि एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट ए बी और सी। यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ना वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ठीक है, यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी ए सी। नेक्स्ट हमने बी उठाया, क्या आएगा? बी ए, बी और बी, और बी और सी। अगला सी उठाएंगे, सी और ए, सी और बी, और सी और सी। ये जो रिलेशन बन गई हमारे पास, ये क्या हो गई? यूनिवर्सल रिलेशन हो गई। यानी कि इसका जो कोई भी सेट है ए, उसका हर एक एलिमेंट हर एक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो रिलेशन बनेगी ना उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम
इनवर्स रिलेशन पे। तो इनवर्स रिलेशन में क्या है कि कोई भी दो सेट ले लिया हमने, सेट ए और सेट बी, दो सेट है और कोई रिलेशन है आर इन दोनों सेट पे। कैसे है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये रिलेशन होगी ए टू बी। अगर हम इस रिलेशन को उल्टा कर दें, यानी कि अगर बी से ए कर दें, इस रिलेशन को बी से सेट ए में कर दें, तो ये डिनोट कैसे हो जाएगी, आर इनवर्स इक्वल टू बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए। ये रिलेशन, तो ये इनवर्स कहलाएगी किसका, आर का। ठीक है, ये आर का इनवर्स हो जाएगा। अगर मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई रिलेशन है, ए टू बी है, 2 3 4 5, ये कोई रिलेशन है। अगर इसका इनवर्स निकालना है हमें, इनवर्स ऑफ आर निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 2 5 4। तो ऐसे ये इनवर्स ऑफ आर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है रिलेशन, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि जैसे कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट मान लिए हमने 2 3 और 4, तो यहाँ जो रिलेशन है उसके अंदर आर के अंदर 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 ये आ रहा है ऑर्डर पेयर। अब ये देखेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो इसमें हमने क्या कितने एलिमेंट लिए थे, 3 है, नंबर 1 2 फिर 3 फिर 4। तो यहाँ पे 2 2 है 3 3 है 4 4 है और बाकी हो या ना हो, बाकी ये तीनों होने चाहिए इनमें। तो ये इनमें तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर बन गए 2 2 3 3 4 4 के। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगी। अब हमने आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ा था कि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर भी ये सेम 2 2 3 3 या 4 4 आने चाहिए, यानी कि ए आना चाहिए। बट आइडेंटिटी रिलेशन में केवल और केवल ये पेयर यहाँ तक ही आएंगे अगर होगी तो। ये अगर एक के आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे एक के ऊपर, तो यही आइडेंटिटी रिलेशन बनेंगे एक के अंदर। ठीक है, पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो सकती है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं जो कि ए की फॉर्म में नहीं होंगे। अच्छा, कोई भी सेट है उसके अंदर, मान लो सेट ए है, उसके अंदर n एलिमेंट हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी बनेगी सेट एक के अंदर ही। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट एक के अंदर कितनी बन जाएंगी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी हो जाएंगी। इसके लिए फार्मूला है 2 की पावर n² माइनस n। ठीक है, n क्या है, कार्डिनलिटी बोलते हैं, सेट की कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। और नॉन रिफ्लेक्सिव इसी का ही पार्ट मान लो नॉन रिफ्लेक्सिव, यानी कि तो रिफ्लेक्सिव है नॉन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो जाएगा कि इतनी ही नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, बट उसमें ये पार्ट नहीं आने चाहिए। नॉन रिफ्लेक्सिव में 2 2 3 3 या 4 4 नहीं आएगा। और नॉन रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो कितनी बन जाएगी, वो भी इतनी आएंगी 2 की पावर n² माइनस n। ये भी नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला है। ठीक है।